अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स 33वां दिन आजमाइश 2 यानी आज मैथ्स की सेकंड टेस्ट है। जमात नहुम मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुआ। वक्त 1 घंटा, कुल मार्क्स 15। सवाल नंबर 1, मंदरजा ज़ैल सवालात के कसीर मुतबादिल जवाबात में से सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। नंबर 1, मंदरजा ज़ैल में से डैश ये अलजेबरी इबारत कसीर रुकनी है। ऊपर के जो सवालात है, सवाल नंबर 1 4 मार्क्स के लिए है, उसके अंदर 4 सवालात दिए हुए हैं, हर सवाल के लिए 1 मार्क्स है। तो पहला सवाल उसके अंदर मंदरजा ज़ैल में से डैश ये अलजेबरी इबारत कसीर रुकनी है। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है 2 जज़र x, यानी x का जो कुव्वतनुमा है यह कसर है। बी ऑप्शन है x+2, यहाँ पर x का कुव्वतनुमा 1 है यानी मुकम्मल अदद है। सी ऑप्शन है उसके अंदर 1/x, बटे में x है, वहाँ पे उसकी कुव्वत 1 है, उसके ऊपर का भी लिखते हैं तो x की -1 कुव्वत हो जाएगा। इसी तरह डी है m की -2 कुव्वत। तो हम गौर करेंगे तो ए, सी और डी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन गलत है। सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर x का कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद है, इसलिए पहले का जवाब रहेगा बी x+2। दूसरा सवाल है 5.2 सम लंबाई के निस्फ कुत्र वाले दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई डैश है। दायरे के अंदर दायरे का कुत्र दायरे का सबसे बड़ा वित्र रहता, तो यहाँ पे निस्फ कुत्र की लंबाई 5.2 सम दी हुई है, इसलिए कुत्रों की लंबाई 10.4 सम आएगी, इसलिए दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई 10.4 सम है, इसलिए ऑप्शन डी 10.4 ये जवाब सही है। तीसरा, हर मुरब्बा डैश नहीं होता। उसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए 1 2 3 4 दिए हुए हैं, जबकि जो ऑप्शन पूछे जाते हैं वो ए बी सी डी रहते, इसलिए हमको 1 2 3 4 को ए बी सी डी समझना है और उसके हिसाब से जवाब लिखना है। हर मुरब्बा डैश नहीं होता, तो हर मुरब्बा मुस्ततिल होता है, पता है हमको, क्योंकि उसके चारों ज़ाविये कायमा रहते हैं। इसी तरह हर मुरब्बा मुतवाज़िल अज़ला हो सकता, क्योंकि उसके मुकाबिल के ज़िले मुतवाज़ी रहते। इसी तरह हर मुरब्बा मुअय्यन हो सकता, क्योंकि मुरब्बे के चारों ज़िले मुतमासिल रहते, मुअय्यन के भी चारों ज़िले मुतमासिल रहते। लेकिन हर मुरब्बा जुज़ अंका नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िला जुज़ अंका के अंदर सिर्फ एक ज़िला जोड़ी मुतवाज़ी होती है, इसलिए इसका जवाब आएगा डी जुज़ अंका। चौथा सवाल, निस्फ कौस की पैमाइश डैश होती है। हमें पता है मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे रहती और निस्फ दायरे की पैमाइश 180 दर्जे रहती, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब आएगा निस्फ कौस की पैमाइश 180 दर्जे रहती, इसलिए हम ऑप्शन सी 180 दर्जे ये जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2, पहला उसके अंदर हल कीजिए। 2 कसीर रुकनियाँ दी हुई, यहाँ पर उनकी जमा करना है। 2x की दूसरी कुव्वत -3x + 5 और दूसरी कसीर रुकनी है 3x की दूसरी कुव्वत +3x - 5। इन 2 कसीर रुकनियों की जमा करना है, तो जमा कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। यहाँ पर 2 कसीर रुकनियाँ हैं, 2x की दूसरी कुव्वत -3x + 5 पहली कसीर रुकनी, प्लस दूसरी कसीर रुकनी 3x की दूसरी कुव्वत +3x - 5 बराबर पहली कसीर रुकनी वैसे लिख लेंगे हम 2x की दूसरी कुव्वत -3x + 5 प्लस दूसरी कसीर रुकनी से पहले प्लस की अलामत है, इसलिए अंदर कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, इसलिए उसे भी वैसे लिख लेंगे हम 3x की दूसरी कुव्वत +3x - 5। और इसके बाद में नीचे के स्टेप में हमें क्या करना है, x वाले अदद जिनकी कुव्वत एक जैसी वो देखना है हमें, तो 2x की दूसरी कुव्वत +3x की दूसरी कुव्वत दोनों की जमा करेंगे तो 5x की दूसरी कुव्वत। इसी तरह -3x और +3x कट हो जाएगा, +5 और -5 ये भी कट हो जाएगा, सिर्फ जवाब क्या आएगा यहाँ पर 5x की दूसरी कुव्वत। दूसरा सवाल, ओ मरकज़ वाले दायरे के एक असगर कौस का नाम लिखिए। तो यहाँ पर असगर कौस दिखाई दे रहे हमको, कौस ए बी भी असगर कौस है, कौस बी सी भी असगर कौस है और कौस ए बी सी ये भी जो है तो असगर कौस है, तो यहाँ पर हम असगर कौस का नाम लिखेंगे कौस ए बी सी। तीसरा सवाल है, मुअय्यन ए बी सी डी के वित्र एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं, तब ज़ाविया ए पी बी पूछा हुआ है, यानी दोनों वित्रों की वजह से बनने वाला ज़ाविया। तो मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, दूसरे का जवाब असगर कौस पूछा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कौस ए बी सी। तीसरे के अंदर ज़ाविया ए पी बी पूछा हुआ है, मुअय्यन के वित्र एक दूसरे के उमूदी नासिब होते हैं, इसलिए उसका जवाब आएगा मेजर ऑफ एंगल ए पी बी बराबर 90 दर्जे। सवाल नंबर 3 हल कीजिए।
पहला सवाल है, मुसलस ABC इस तरह बनाइए कि लेंथ AB बराबर 4.8 सम, कॉमा मेजर ऑफ एंगल B बराबर 80 दर्जे, कॉमा मेजर ऑफ एंगल A बराबर 60 दर्जे। यहाँ पे कता AB की लंबाई 4.8 सम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कता AB बना लेंगे पट्टी की मदद से 4.8 सम। उसके बाद में चांदी की मदद से जाविया A 60 दर्जे का बनाएंगे, इसी तरह जाविया B 80 दर्जे का बनाएंगे। तो वो जो शक्ल बनेगी वो इस तरह बनेगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम कता AB 4.8 सम का बनाए, उसके बाद में A के ऊपर चांदा रखकर 60 दर्जे पैमाइश का एक जाविया बना लेंगे। इसी तरह B के ऊपर चांदा रखकर, नुक्ता B के ऊपर चांदा रखकर 80 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाएंगे। दोनों जाविये की शवाएं जहाँ पे एक दूसरे को कता करी वो नुक्ता C रहेगा। मुसल्लस ABC कंप्लीट करेंगे। दूसरा सवाल है, मरकज़ O वाले दायरे का वित्र AB है, वित्र AB की लंबाई 8 सम है, कता OP उमूद है वित्र AB, लेंथ OP बराबर 3 सम हो तो दायरे का निस्फ कुत्र मालूम कीजिए। वह गलती से लेंथ AB टाइप हो गया, वहाँ पे लेंथ OP होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अमल करेंगे, नुक्ता O से B को मिलाएंगे। इस तरह वहाँ पे मुसल्लस OPB बन जाएगा। हम मुसल्लस OPB में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम दायरे का निस्फ कुत्र मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीब करता है, इसलिए PB बराबर 1/2 ज़र्ब वित्र AB की लंबाई 8 दी हुई है, इसलिए ज़र्ब 8 लिखेंगे हम। 2 1 2 2 चौक 8 कट होगा बराबर 4 सम आएगा। PB मालूम हो गया हमको। कायमतुज़ाया मुसल्लस OPB में फिसागोरस के मसले से OB की दूसरी कुव्वत बराबर OP की दूसरी कुव्वत जमा PB की दूसरी कुव्वत, OB की दूसरी कुव्वत बराबर OP 3 सवाल में दिया हुआ है, 3 की दूसरी कुव्वत प्लस PB ऊपर मालूम किया हमने 4, इसलिए 4 की दूसरी कुव्वत। इसलिए नीचे के स्टेप में OB की दूसरी कुव्वत बराबर 3 की दूसरी कुव्वत 9 प्लस 4 की दूसरी कुव्वत 16, 9 प्लस 16 करेंगे हम तो 25 आएगा। OB की दूसरी कुव्वत बराबर 25, दूसरी कुव्वत कट करने के लिए जज़र लेंगे हम, इसलिए OB बराबर 25 का जज़र कितना है 5, इसलिए OB बराबर 5 सम, ये जवाब आएगा। इसलिए हम आखिर में जवाब लिखेंगे निस्फ कुत्र बराबर 5 सम। तीसरा सवाल है, तौसी कीजिए m + 2n कॉस की दूसरी कुव्वत, इसकी तौसी करना है। तो आइए देखते हैं इसकी तौसी किस तरह करेंगे। m + 2n कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसी करने के लिए हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, a + b कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर a की दूसरी कुव्वत प्लस 2ab प्लस b की दूसरी कुव्वत। नीचे हम लिखेंगे m + 2n कॉस की दूसरी कुव्वत बराबर, अब यहाँ पर a की जगह पर m लिखा हुआ है और b की जगह पर 2n लिखा हुआ है, तो ज़ाब्ते के अंदर हम उसके हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर a की दूसरी कुव्वत इसलिए नीचे आएगा m की दूसरी कुव्वत, प्लस 2ab लिखा हुआ है इसलिए नीचे आएगा प्लस 2 a की जगह पर m ज़र्ब b की जगह पर 2n, प्लस आखिर में b की दूसरी कुव्वत लिखा हुआ है, तो b की जगह पर यहाँ पे कितना है 2n, इसलिए 2n की दूसरी कुव्वत लिखेंगे हम। उसके नीचे के स्टेप में बराबर m की दूसरी कुव्वत प्लस 2 दूनी 4mn प्लस 2n कॉस की दूसरी कुव्वत कितना है 2 की दूसरी कुव्वत 4n की दूसरी कुव्वत। इस तरह हम m + 2n कॉस की दूसरी कुव्वत की तौसी कर लिख सकते हैं। चौथा सवाल है, तकसीम कीजिए। पहली कसी रुकनी दी हुई यहाँ पर 2x की दूसरी कुव्वत -x -1, तकसीम दूसरी कसी रुकनी x -1। कसी रुकनियों की तकसीम किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। तकसीम की अलामत बना लेंगे हम, और जो कसी रुकनी को तकसीम करना है वो अलामत के अंदर लिखेंगे हम 2x की दूसरी कुव्वत -x -1, और जो मकसूम अलई कसी रुकनी है x -1 उसको अलामत जो बनी हुई उसके अंदर इधर लिख लेंगे x -1। अब यहाँ पर मकसूम और मकसूम अलई कसी रुकनी का मुवाजना करेंगे हम, तो इधर x लिखा हुआ दिख रहा है, इधर 2x की दूसरी कुव्वत लिखा हुआ दिख रहा है हमको, तो यहाँ पर 2 कम है और x कम है। 2x से कभी हम x को ज़र्ब करते हैं तो 2x की दूसरी कुव्वत आएगा, इसलिए ऊपर जो है तो हम 2x लिखेंगे और 2x से मकसूम अलई को ज़र्ब करेंगे, तो 2x ज़र्ब x नीचे आएगा 2x की दूसरी कुव्वत माइनस 2x ज़र्ब 1 2x आएगा। उसके बाद में नीचे तफरीक करने से पहले अलामत चेंज कर लेंगे हम, तो नीचे जो प्लस दिया हुआ है उसकी माइनस अलामत हो जाएगी, जो माइनस है उसकी प्लस अलामत हो जाएगी। तो 2x की दूसरी कुव्वत माइनस 2x की दूसरी कुव्वत 0 आएगा, -x और प्लस 2x, तो यहाँ पर x से बचेगा नीचे और 2x बड़ा है इसलिए प्लस की अलामत आएंगी। उसके बाद में जो तीसरा रुकनी कसी रुकनी का -1 उसको नीचे उतारेंगे, इस तरह यहाँ पे x -1 की कसी रुकनी हो गई। अब यहाँ पर जो मकसूम अलई में कसी रुकनी वो भी x -1 है, तो वही कसी रुकनी नीचे लिखना है हमको,
इसलिए +1 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि 1 से कभी हम ज़रब करते तो वही कसी रुकनी आएगी। तो +1 करेंगे, 1 से -1 को ज़रब करेंगे तो वही आएंगे, इसलिए नीचे लिखेंगे हम x से -1। ये तफरीक करेंगे तो अलामत चेंज करेंगे, नीचे माइनस और माइनस को प्लस कर देंगे। x से -1 इधर -x +1 है, इसलिए इसका जवाब कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए ऊपर जो बचा हुआ है 2x + 1 वो खारिजी किस्मत है, तो इसलिए हम लिखेंगे खारिजी किस्मत बराबर 2x + 1, और बाकी नीचे बचा हुआ है कितना है वो 0, इसलिए बाकी बराबर 0 लिखेंगे हम। इस तरह यहाँ पर मैथ्स की सेकंड टेस्ट ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।